चलिए बात करते हैं एक और अहम खबर की। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं और जब वो अधिवेशन में थे, जब वो कहा जाए कि तो ये चर्चाएं चल रही थी कि जल्द ही जो है वो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बड़े बड़े जो वहां पर कांग्रेस के आला कमान के जो नेता लोग वहां पहुंचे हुए हैं, जो अधिकारी पहुंचे हैं, उनसे चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है और इसको लेकर जो है विचार विमर्श हो सकता है। अब जब वो शिमला लौट आए हैं तो क्या मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट जो चल रही है उस पर क्या कुछ स्थिति साफ हो सकती है? हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर, यही जानना चाहूंगा, सुगबुगाहट बहुत तेज थी कि सीएम सुक्खू जब वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और सीटों को लेकर जो है वो कुलबुलाहट मची थी कि आखिर किस सीट पे कौन सा एमएलए जो है वो बैठेगा, उसको कौन सा पद जो है वो मिलेगा। क्या है अभी की स्थिति? देखिए गौतम, अगर सही माना जाए या सही आंकलन किया जाए जी। तो मुझे नहीं लगता है कि बजट सत्र से पहले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है। या मैं यूं भी कहूंगा कि बजट सत्र तक ही नहीं, बजट सत्र के समाप्त होने तक राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया हम्म। है। गौतम, होता यह है कि जब कभी भी अधिवेशन होता है उसमें ऐसी चर्चाएं संभावित नहीं होती हैं कि किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल पर चर्चा की जाए या राज्यों के निजी विषयों पर चर्चा की जाए। जी। जो अधिवेशन के दौरान ये चर्चा तो संभावित होती है कि किसी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाए, और ये अधिवेशन में हुआ भी है। अधिवेशन के दौरान सुप्रीम सरकार की उपलब्धियों पर अधिवेशन में चर्चा हुई, उन्हें सराहा गया। लेकिन मंत्रिमंडल पर कोई भी ऐसी चर्चा होने का किसी तरह का कोई समाचार है नहीं है। ऐसे में मैं यूं कहूंगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है, और उम्मीद ये है कि बजट सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी गौतम। सर, एक लंबा वक्त का जो है वो लोगों ने इंतजार किया कैबिनेट का विस्तार होने के लिए। स्टार्टिंग में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही थे और उसके बाद लंबे वक्त के बाद जो है वो सीट फिल की गई या पद जो है वो भरे गए। अब 3 सीटें खाली हैं, 3 पद खाली हैं और इंतजार इस बात का है कि आखिर वो 3 पद कब भरे जाएंगे। क्या लगता है कि आखिर ये 3 पद क्यों खाली छोड़े गए हैं और इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? क्या लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है? नहीं गौतम, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनावों तक टाल दिया जाए, ऐसा हम्म। संभव नहीं दिखता है। जी। लेकिन ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं। जी। पहले मैं आपको यूं बताऊं कि ये जो बजट है, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, मंत्रिमंडल का विस्तार तभी संभावित है जब मुख्यमंत्री क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए अपनी बात को कांग्रेस आला कमान के समक्ष रखें और उन्हें ये समझाएं कि वो कैसा मंत्रिमंडल चाहते हैं। हम्म। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपनी साख को, अपने राजनीतिक कद को इतना मजबूत कर लिया है कि वो आला कमान के समक्ष अपनी बात को जोर से रख सकते हैं, और उनका जो मंत्रिमंडल लेकर वो जाएंगे उस पर कांग्रेस आला कमान की मोहर लग जाए, ऐसा तय माना जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस से कौन सा मंत्री लिया जाए। नाम पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का भी लिया जा रहा था। हम्म। हो सकता है कि अब अ, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री जो रहे हैं सुधीर शर्मा, उनके नाम को हटा दिया जाए, उनकी जगह पर कोई और राजनेता लाया जाए आगे। ऐसा ही जो है प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से हो सकता है कि संतुलन बनाते हुए वो अपने 3 मंत्री जो है 3 मंत्रियों के नाम लेकर जाएं और उन पर मोहर लगवाएं, और बजट सत्र के बाद वो 3 मंत्रियों को शपथ दिलवाए या 2 मंत्रियों को शपथ दिलवा सकते हैं। जी गौतम। चलिए सर, शुक्रिया, क्योंकि इसी चीज़ का जो है वो इंतजार था कि आखिर कैबिनेट की जो है वो आगे का विस्तार कब तक हो पाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अहम हो जाता है। हर किसी की नज़र इसी बात पे टिकी रहती है कि आखिर 3 सीटें जो खाली पड़ी हुई हैं, 3 पद जो खाली पड़े हैं, आखिर ये कब भरे जाएंगे, इसमें क्या कुछ जो है किसको ये जगह मिलेगी। क्योंकि संतुलन बनाना, जैसा कि विजयपुरी जी ने कहा कि संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी वो संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसको लेकर कई सवालिया निशान भी इसको सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बैलेंस कैबिनेट में नहीं बनाया गया है। ये 3 पद हैं, क्या इन 3 पदों के बलबूते पर वो बैलेंस बनाने में कामयाब रहेंगे, और कब तक इन पदों को भरा जा पाएगा। अभी की जो उम्मीदें लग रही हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, सूत्र कहते हैं कि बजट के जो है वो बाद ये तीनों पद जो हैं वो भरे जा सकते हैं। देखना यही होगा कि इसमें क्या कुछ जो है फैसला लिया जा पाता है।